जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जो कि यूपी पीसीएस, आरओ या लेटेस्ट में आई हुई यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए या बिहार एसआई या बीपीएससी के लिए या कहा जाए कि सीटेट या एस्टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहले जो लेटेस्ट जॉब आई हुई है बच्चों, क्या आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है? ये भी नहीं, या सिर्फ फॉर्म भर के ही पूरा करना है? तो भर दिया है तो आप तैयारी वारी करोगे कि नहीं? अगर तैयारी करना है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। जब तक कि इस बार आप लोग सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों, तो इसमें जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सीरीज में आज हम बताएंगे आप लोगों को पर्यायवाची है क्या। ठीक है ना? पर्यायवाची है क्या? पर्यायवाची बच्चों मैं बताऊं आपको। पर्यायवाची पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी, समान धन अर्थी, समानार्थी यानी जो समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं, किसी शब्द के जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए जल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची, जल यानी जल का आप कितने नामों से जानते हैं? जैसे जल को आप क्या कह देते हैं? पानी कह देते हैं, यानी जल का पर्यायवाची क्या है? पानी है। आप नीर कहते हैं तो नीर है। या अम्बु कहते हैं तब पर भी इसका पर्यायवाची है। तोय कहे उसका पर्यायवाची है। या पय कहे इसका पर्यायवाची किसका? पानी का। सलील कहे पानी का पर्यायवाची है। ठीक है ना? वारी कहे या मेघ पुष्प कहे इत्यादि। ठीक है? तो ये है आपका पानी का पर्यायवाची। ठीक है बच्चों? लेकिन ये एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि यह समान अर्थ तो देता है, इनमें समानता रहती है, लेकिन इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे गाभिन, जैसे कि गाभिन और गर्भिणी। गाभिन गाभिन तो आप लोग जानते होंगे। गाभिन क्या होता है? गाभिन जब हमारी गायें या भैंसे या बकरियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, यानी उनके पेट में बच्चा आ जाता है, तो हम क्या कह देते हैं? हमारी गाय गाभिन हो गई है, या हमारी भैंस गाभिन हो गई है, या हमारी बकरी गाभिन हो गई है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार उन्हें हम यूज करते हैं गाभिन। लेकिन यदि आप जब हमारी लेडीजें, जैसे मनुष्य, मानव जाति यानी औरतें कहा जाए, मानव मनुष्यों के लिए जब औरतें हमारी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो हम उन्हें गर्भिणी कहते हैं। ठीक है ना? औरतों में जैसे मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है। ठीक है ना? तो या किसी की माँ हो सकती है। ठीक है? तो हम इसे क्या कहते हैं? गर्भिणी कहते हैं। ठीक है? तो ये इनका क्या हो जाता है? तो इस साल, लेकिन यह बात अर्थ तो समान है, बट इनका प्रयोग जो है आपको सावधानी से करना होगा। ठीक है? नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे आप लोग पानी, गर्मियों में पानी पीने तो जाते होंगे, वही पानी हम नॉर्मल पानी आजकल जो ठंडियों में पी रहे हैं, आप देखते होंगे उतनी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब हम वही रेगिस्तान में चले जाते हैं या गर्मियों की धूप से आते हैं, तो हमें जब पानी मिल जाता है तो हम कहते हैं अरे वो तो अमृत मिल गया। यानी पानी का मैंने इत्यादि आपको बताया, इत्यादि यानी पानी का पर्यायवाची अमृत भी होता है। पानी का पर्यायवाची क्या है? अमृत भी होता है। ठीक है? वो क्यों होता है? वो भाव, मेन तो यह है, अर्थ सेम है बट भाव के अनुसार हमें वो वर्ड यूज करने होते हैं। ठीक है? तो यहाँ आपको जो बताया मैंने कि आपको इनका ध्यान देना होगा, अर्थात इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन इनका प्रयोग यदि आप उचित स्थान पर नहीं करते हैं तो इनका अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। यानी यदि आप किसी लेडीज को गर्भिणी ना कहकर कि अगर उसके ये कहा जाए कि वो क्या हो गई है? गाभिन हो गई है, तो वो समझेगी कि वो हमारा मजाक बना रहे हैं या उसके लिए अच्छा नहीं है, यानी अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। राइट? अर्थ का अनर्थ हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो आज हम आपको यह बता दिए कि यह क्या है? पर्यायवाची, इसी को कहते हैं। ठीक है? तो आपके एग्जाम में जो मैंने बताया आपको, जैसे यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, आरओ, ठीक है, बिहार एसआई या अन्य सीटेट या स्टेट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बिहार हो, राजस्थान हो, इन सब में जो आने वाले हैं उन्हीं के
इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप आज मैं ये बता रहा हूँ आपका अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची अग्नि में अग्नि आप लोग जानते होंगे, जो आज ठंडियों में अगर कहीं भी मिल जाए तो हमें क्या है, ये समझो कि जीने के लिए आधार हो जाती है, नहीं तो हम लोग ठिठुरते रहते हैं, राइट? तो अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? पावक है, अनल है, हो सकती है, आग हो सकती है, दहन हो सकती है, ज्वाला, ठीक है, जात देव, ज्वलन, कृषाण, जात, अरे ये दोबारा हो गया क्या? ओह दोबारा हो गया, रोहिताश्व, रोहिताश्व, हुताशन, वैश्वानर। तो बच्चों ये हमारी अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है। अब हम आ जाता है अमृत, अमृत, अमृत तो आप लोगों ने सुना होगा। अमृत, अमृत का पर्यायवाची है सुधा, अमृत का पर्यायवाची है अमीर, अमृत का पर्यायवाची है सोम, अमृत का पर्यायवाची है पीयूष या अमी, ठीक है। आपसे पूछा जाए पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, तो आपको धरती, पृथ्वी, पृथ्वी तो आप लोग जानते हैं इसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, ये हमारी माता के रूप में होती है। आप सब लोग इंडिया में हम सभी लोग इन्हें माँ के रूप में पूजते हैं, राइट? ये धरती मेरी माँ होती है ना। तो इनको किन नामों से पुकारा जाता है? इनको हम धरती कहते हैं या इनका धरा भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की पर्यायवाची धरा है, पृथ्वी का पर्यायवाची वसुधा है, पृथ्वी का पर्यायवाची अचला है, पृथ्वी का पर्यायवाची वसुंधरा है, ठीक है ना, पृथ्वी का पर्यायवाची वसुंधरा है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन याद रहे हम यहाँ आज आज तो जाने वाले हैं, लेकिन हम आपको जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी इस बार यूपी पुलिस पार, यानी बेड़ा पार, समझ रहे हो ना? तो इसी विश्वास के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, सभी पर डटे रहेंगे, तभी हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। यदि बच्चों ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इसे आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को लाइक करने में क्या जाता है यारो, आपको लाइक करने में क्या जाता है, हाँ? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए कि अब एक सर आए हैं टारगेट विद देव सर के चैनल के, देव सर हैं वो, अब यूपी पुलिस पार, ठीक है ना, अब की बार यूपी पुलिस पार, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने प्रण कर रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों धन्यवाद, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।